हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पर। दोस्तों आज आपके एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2024 के 23 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, जिसके जितने क्वेश्चन हमें मिले हैं उनका एनालिसिस हम आपके लाए हैं। दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों इससे पहले हमने सभी शिफ्टों का एनालिसिस करा रखा है, अगर आपने नहीं देखा हो तो जा करके उसे वीडियो की लिस्ट से ज़रूर देखें, उसका एक हम प्लेलिस्ट बना देंगे। दोस्तों आप लोगों को करना सिर्फ एक ही काम है, हम इसके बाद भी जो भी शिफ्ट बचे हैं उनका एनालिसिस आपको ज़रूर कराएंगे, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान होता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब आइए देखते हैं आज के शिफ्ट के लेवल जो था थोड़ा सा हार्ड था, यानी कि पहले से थोड़ा सा लेवल हार्ड था। आइए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और क्या था। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, होजागिरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, यानी जो होजागिरी है वो किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ये क्वेश्चन आपसे आज के 23 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था, जो कि हमें मिला है। क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो सकता है, बाकी क्वेश्चन सभी सेम ही होंगे, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। और शाम को आज फिर से जैसे पहले की तरह तीनों शिफ्टों का एक मिक्सअप वीडियो आता था और सभी क्वेश्चन साथ थे, यानी कि 75 जीके के प्रश्न, उसी प्रकार का एक वीडियो आएगा। तो आप लोग पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको 75 प्रश्न मिल सकें, ताकि कल परसों और आगे आने वाले 2-3 दिनों में जिनका पेपर है उनके लिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उन्हें पता चलता है इससे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो होजागिरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो आपका जो सही उत्तर होगा होगा क्या होगा, त्रिपुरा। यानी कि आपके जिस भी ऑप्शन में त्रिपुरा दिया रहा होगा वो आपका सही होगा, यानी कि होजागिरी जो है किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो आप लोग कहेंगे त्रिपुरा का। दूसरा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय कार्यपालिका संबंधित है, यानी कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय कार्यपालिका से संबंधित है, आपसे पूछा था। यानी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है, यहाँ पर कौन सा होगा, हमने गलती से के लिख दिया है, कौन सा अनुच्छेद जो है वो केंद्रीय पालिका से संबंधित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 से 78 है वो केंद्रीय पालिका से संबंधित है, यानी जो आपका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 52 से 78 होगा, यानी अनुच्छेद 52 से 78 आपके जिस भी ऑप्शन में दिया रहा होगा वही आपका सही होगा। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 52 से 78 है वही आपकी केंद्रीय पालिका से संबंधित है, कार्यपालिका से, माफ करिए। अगला है, अटला टड्डी किस राज्य का त्यौहार है, यानी अटला टड्डी जो है वो किस राज्य का त्यौहार है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका अटला टड्डी है वो किस राज्य का त्यौहार है, तो आप लोग कहेंगे आंध्र प्रदेश, यानी आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा आंध्र प्रदेश, यानी कि अटला टड्डी जो है आंध्र प्रदेश का त्यौहार है, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में आंध्र प्रदेश दिया रहा होगा वही आपका सही होगा। अगला यानी कि चौथा प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा नीति कब शुरू की गई थी, यानी जो राष्ट्रीय युवा नीति है वो कब शुरू की गई थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपकी राष्ट्रीय युवा नीति है कब शुरू की गई थी, 2014 में, यानी जो आपका सही उत्तर होगा 2014 होगा, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 2014 दिया रहा होगा वही आपका सही होगा, यानी कि राष्ट्रीय युवा नीति 2014 में शुरू की गई थी। अगला था, बेलगाम में आयोजित 1924 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, यानी बेलगाम में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे और अधिवेशन कब हुआ था, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो अधिवेशन कब हुआ था, 1924 में हुआ था। तो बेलगाम में आयोजित 1924 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष जो आपके थे महात्मा गांधी थे, यानी आपका जो सही उत्तर होगा वो महात्मा गांधी होगा, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में महात्मा गांधी दिया रहा होगा वही आपका सही होगा। अगला यानी कि छठा प्रश्न है, अली अकबर खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, यानी जो अली अकबर खान थे वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपके अली अकबर खान थे वो सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित है, यानी जो इसका सही उत्तर होगा वो सरोद होगा, यानी कि आपके जिस भी ऑप्शन में सरोद वाद्य यंत्र यानी सरोद दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। और पीछे के दिनों में पूछा गया था अली अकबर खान किस घराने से संबंधित है, तो मैयर घराने से संबंधित, यानी अगर आपसे आगे भी पूछे कि अली अकबर खान किस घराने से संबंधित है तो आप लोग मैयर घराने याद कर लेंगे, यानी कि ऐसे भी करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अली अकबर खान किस घराने से संबंधित है। अगला है, 1527 में खानवा का युद्ध में बाबर ने किसे हराया था, यानी 1527 में जो खानवा का युद्ध हुआ था उसमें बाबर ने किसे हराया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था उसमें बाबर ने राणा सांगो को हराया था, यानी जो आपका सही उत्तर होगा राणा सांगा होगा, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में राणा सांगा दिया रहा होगा वही आपका सही होगा। अगला है क्वेश्चन कि 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, यानी 1923 में जो स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना करने वाले व्यक्ति थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, यानी कि जो आपका सही उत्तर होगा मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास होगा। अगला है, उत्तर भारत में कौन सा नदी कृषि से संबंधित नहीं है, यानी कि उत्तर भारत की कौन सी नदी कृषि से संबंधित नहीं है।
तो जो आपका गोदावरी ऑप्शन में दिया था वो आपका सही होगा, क्योंकि उत्तर भारत की गोदावरी नदी नहीं है, यानी कि ये दक्षिण भारत की नदी है। तो आपका जो सही उत्तर उसके ऑप्शन के हिसाब से था गोदावरी था, यानी उत्तर भारत में कौन सा नदी कृषि से संबंधित नहीं है। तो गोदावरी जो है आपकी उत्तर भारत की नदी ही नहीं है। तो यानी कि जो आपका सही उत्तर होगा, आपके जिस भी ऑप्शन में गोदावरी दिया रहा होगा वही आपका सही होगा। अगला है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान लागू किए गए हैं, यानी संविधान के किस भाग से पंचायती राज से संबंधित प्रावधान लागू किए गए हैं, या संविधान का कौन सा भाग पंचायती राज से संबंधित है, ऐसे भी करके पूछ सकता है क्वेश्चन। तो इसका जो सही उत्तर होगा भाग 9, यानी संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान लागू किए गए हैं, तो भाग 9 में। अगर पूछे आपसे संविधान का पंचायती राज किस अनुच्छेद से संबंधित, यानी कौन से अनुच्छेद तक है, तो 243 से 243 ओ तक है, यानी अगर अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक। अगला है कि यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है, इस प्रभाव को क्या कहते हैं। तो जो आपका यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है, इस प्रभाव को क्या कहते हैं, तो विवर्तन कहते हैं। यानी आपका जो सही उत्तर होगा विवर्तन होगा, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में विवर्तन दिया रहा होगा वही आपका सही होगा। बाकी आगे दूसरे और तीसरे शिफ्ट का एनालिसिस हम इसी चैनल पर कराएंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आज एक मिक्सअप वीडियो भी आएगा, यानी तीनों शिफ्टों का, यानी कि पहले दूसरे तीसरे शिफ्टों का, और 75 प्रश्नों के साथ आएगा।